हमारा आज का क्वेश्चन है कि इन भिन्नों में हमें सबसे बड़ी भिन्न तथा सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करनी है। ये भिन्नें दी गई हैं 7/9, 6/11, 16/21 और 12/17। तो इस क्वेश्चन में हमें ये ज्ञात करना है कि कौन सी सबसे बड़ी भिन्न होगी और कौन सी सबसे छोटी भिन्न होगी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे कैसे इस क्वेश्चन को आसानीपूर्वक सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर आपको देखने को मिलते हैं तो इन प्रश्नों को हल करने के 3 से 4 तरीके होते हैं कि आप उनमें से कोई भी तरीका लगा सकते हैं। पहला तरीका होता है कि इनको भाग दे दें, 7 को 9 से, 6 को 11 से, 16 को 21 से, 12 को 17 से, और दशमलव में संख्याएं लिख लें और फिर उनमें हम फाइंड करें कि कौन सी संख्या बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी। दूसरा तरीका होता है कि 9, 11, 21 और 17 का एलसीएम ले लें और एलसीएम के बाद इनमें हर में जो है एलसीएम लेने के बाद गुणा कर दें, जो मतलब हर बराबर हो जाए, और अंश में गुणा कर दें उन संख्याओं का और पता कर लें कौन सी संख्या बड़ी होगी, कौन सी संख्या छोटी होगी। तो उस तरीके से भी हमारा आंसर आ जाता है। तीसरा तरीका है कि इन सभी संख्याओं में अंश में 10 का गुणा कर दें और नीचे की संख्या से इनको भाग दे दें, तब भी हमारी संख्याएं दशमलव में आएंगी और उनमें हम पता कर लें कौन सी संख्या बड़ी होगी, कौन सी संख्या छोटी होगी। तो चौथा तरीका है वो है कि इन संख्याओं का अंतर निकाल लें, अंश और हर का। तो वो तरीका सबसे आसान रहता है। 7 और 9 का अंतर होगा 2, 6 और 11 के मध्य अंतर आएगा 5, 16 और 21 के मध्य अंतर होता है 5 का, 16 और 21 में 5 का अंतर है, 12 और 17 में 5 का अंतर है। तो हम अंतर ज्ञात कर लें और फिर जो है अंतर आया है 2, 5, 5, 5, इसका एलसीएम ले लें, 2, 5, 5 और 5, इसका एलसीएम आएगा 10, एलसीएम आएगा इसका 10, फिर 5 से एक बार कटेगी, तो इस प्रकार इसका एलसीएम आएगा 2 × 5 यानी कि 10 आएगा। इसका एलसीएम आएगा 10, तो 2 को 10 में भाग देंगे तो कितना बचेगा हमारा 5, 5 को 10 में भाग देंगे तो 5 दूनी, फिर 5 को 10 में भाग देंगे तब भी 2 आएगा, 5 को इसको 10 में भाग देंगे 2 आएगा। अब हमें क्या करना होगा, ये जो अंश है इसमें इसका गुणा करना होगा 7 में। इसी प्रकार इस भिन्न का अंश है 6, इसमें गुणा करेंगे। इस भिन्न का अंश है 16 और इस भिन्न का अंश है हमारा 12। तो इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 7 × 5 = 35, 6 दूनी 12, 16 दूनी 32 और 12 दूनी जो है 12 दूनी होगा 24, तो आएगा हमारा 24। अब हम इसमें देखेंगे कौन सा हमारी संख्या सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें है हमारी 35 और सबसे छोटी संख्या है 12। तो जो सबसे बड़ी होगी वो भिन्न हमारी सबसे बड़ी होगी और जो संख्या सबसे छोटी होगी वो भिन्न हमारी सबसे छोटी होगी। तो 35 जो है ये हमारी संख्या किस भिन्न को डिनोट कर रही थी, ये कर रही थी हमारी 7/9 को, और 12 जो है ये 6/11 को डिनोट कर रही है। तो 6/11 हमारी जो है सबसे छोटी भिन्न हो गई और 7/9 सबसे बड़ी भिन्न। तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे बड़ी भिन्न। सबसे बड़ी भिन्न हमारी होगी और सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न। सबसे बड़ी भिन्न है हमारी इसमें 7/9। इन चारों भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 7/9। तो लिख देंगे यहाँ पर 7/9। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 6/11, यानी इसका मान सबसे कम आया था यानी 12, तो ये सबसे छोटी भिन्न है 6/11। तो हमारा आंसर आ गया 7/9 हमारी सबसे बड़ी भिन्न है और 6/11 जो है ये हमारी सबसे छोटी भिन्न है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका होता है भिन्नों में ज्ञात करना कि कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है और कौन सी सबसे छोटी। अगर आप इस तरीके का प्रयोग करेंगे तो आप बड़ी से बड़े क्वेश्चन को जो है कुछ ही सेकंड्स में आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम एक दूसरा क्वेश्चन इसी पर बेस्ड देखेंगे। एक और क्वेश्चन है उसको भी हम देखेंगे ताकि जो है
इस ट्रिक को आप आसानी से समझ सकें। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम जो है इस क्वेश्चन को इरेज करेंगे और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसी पर रिलेटेड, और उसमें भी ज्ञात करेंगे कौन सी सबसे बड़ी भिन्न होगी और कौन सी सबसे छोटी भिन्न होगी। तो अगर इस मेथड को आप याद रखेंगे तो ऐसे प्रश्न आपको कभी भी जो है ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लिखेंगे, हमारा है 5/7 और 9/11, 7/9, 7/9 के बाद है 3/5, 3/5। इसमें आप देखेंगे इनका हमें अंतर निकालना है सभी का। तो अंतर इनका क्या होगा, 5 और 7 का अंतर होगा 2, 9 और 11 के मध्य भी 2 का अंतर है, 7 और 9 के मध्य भी 2 का अंतर है, और 3 और 5 के मध्य भी 2 का अंतर है। तो चारों में 2 2 2 2, इनका एलसीएम भी 2 ही आएगा। तो इसमें हमें किसी भी जो है अंश में गुणा करना नहीं पड़ेगा क्योंकि इनका एलसीएम जो है सभी का सेम है। तो हम लिखेंगे 5 9 7 3। इसमें जो है सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है 9। सबसे छोटी संख्या आपको कौन सी दिख रही है, 3। सबसे छोटी है 3, तो सबसे बड़ी भिन्न होगी 9/11, सबसे छोटी भिन्न होगी हमारी 3/5। तो लिखेंगे सबसे बड़ी भिन्न होगी हमारी 9/11 और सबसे छोटी भिन्न होगी हमारी 3/5। सबसे बड़ी भिन्न है हमारी 9/11 और सबसे छोटी भिन्न है हमारी 3/5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न। तो ये इस तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों को जो है आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न आप इस तरीके से जो है ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।